أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم वेलकम टू द बायोलॉजी लर्निंग क्लास। इस चैनल पे आपको मिलेंगी बायोलॉजी के नए कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे आपके पुराने कॉन्सेप्ट। आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं ताकि आपको लेक्चर समझने में आसानी हो। सो सब्सक्राइब माय चैनल द साइंस मेनिया। चैप्टर है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी। इस लेक्चर में हम कौन कौन से कंटेंट्स को कवर करेंगे। सो फार हमने जो कवर किए हैं टॉपिक्स वो हैं होम्योस्टेसिस थ्रू स्किन, होम्योस्टेसिस थ्रू लंग्स और अब है होम्योस्टेसिस थ्रू किडनी। अभी तक हमने यूरिनरी सिस्टम को पढ़ लिया था, किडनी का स्ट्रक्चर देखा, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा। अब हम इस लेक्चर में कवर करेंगे कि हाउ किडनी वर्क्स, इसकी फंक्शनिंग ऑफ किडनी देखेंगे। और किडनी के दो फंक्शंस हैं, एक है किडनी का फंक्शन एक्सक्रीटरी और दूसरा है ऑस्मोरेगुलेटरी। और एक्सक्रीटरी फंक्शन में हम देखेंगे कि एक्सक्रीटरी फंक्शन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट इज द यूरिन। सो यूरिन फॉर्मेशन देखेंगे, यूरिन की कॉम्पोजिशन देखेंगे, यूरिन की टाइप्स देखेंगे और उसके बाद ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनीज के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं पर मेन फंक्शंस जो हम इस लेक्चर में देखेंगे वो है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन। ऑस्मो का वर्ड यूज होता है सॉल्ट एंड वाटर के लिए। सो सॉल्ट एंड वाटर रेगुलेशन एंड सॉल्ट एंड वाटर मेंटेनेंस, कि सॉल्ट और वाटर को की अमाउंट को कैसे मेंटेन किया जाता है। Another most important function of kidney is removal of waste material। और waste material क्या है? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, salt, sulfates and excess fluid। और excess fluid क्या है? In the form of urine। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज द रेगुलेशन ऑफ आयंस कॉन्सेंट्रेशन। अब ये आयंस कौन कौन से हैं? ये आयंस है सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट्स आयन, हाइड्रोजन आयंस। और इससे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है। हमारी पूरी बॉडी में अगर कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट का माइन्यूट सा डिफरेंस भी हो जाए तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। और ये किडनी का ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस रखता है। अच्छा जी, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है पीएच रेगुलेशन। यानी कि ना एसिडिक मीडियम हो ना बेसिक मीडियम हो बल्कि न्यूट्रल मीडियम हो। पीएच मींस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो किडनी में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी मेंटेन रहती है, हाइड्रोक्सिल आयंस की और बाइकार्बोनेट आयंस की भी प्रोडक्शन की रेगुलेशन होती है। अच्छा, हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं किडनी में। अब हार्मोन्स कौन से हैं हम आगे देखेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, वेसोप्रेसिन है। सो ये वो हार्मोन्स हैं जो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं, वाटर बैलेंस में हेल्प आउट करते हैं, किडनी की फंक्शनिंग में हेल्प आउट करते हैं। और बिकॉज किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि फ्लूइड का बॉडी से रिमूवल। और ये फ्लूइड का जब बॉडी से रिमूवल होता है तो अल्टीमेटली वो हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन एंड मीडियम एंड रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। सो किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोलिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन किडनी का क्या है। अच्छा, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किडनी क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, यूरिन फॉर्मेशन। अब ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में अब इस डायग्राम में देख रहे हैं, दिस रेड कलर इंडिकेट्स ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस है और रेड कलर है कैपिलरीज। और इन ग्लोमेरुलस को जिसने कवर किया है ये है बाउमेन कैप्सूल। ठीक है। और उसके बाद ये इसका नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट है। ये कौन सा ट्यूबुलर पार्ट है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये है लूप ऑफ हेनले। और ये पार्ट इसका जो नेमिंग है लूप ऑफ हेनले, ये साइंटिस्ट था हेनले, उसके नाम पे है। अब आप देखें ये इसकी जो बिल्कुल एक नैरो सी लूप है और इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले।
और ये है असेंड, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप, ये इसको हम कहते हैं असेंडिंग लूप। ये हम आगे डायग्राम में एक दफा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद ये है जी कलेक्टिंग डक्ट। अब यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, और वो 3 स्टेप्स कौन से हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रीशन। अब वन बाय वन हम हर एक को एक दफा देखते हैं। सो फर्स्ट स्टेप during the first step of urine formation is pressure filtration, यानी कि जब रीनल आर्टरी से ब्लड इस ग्लोमेरुलस में एंटर होता है, सो यहाँ पर इतना प्रेशर क्रिएट होता है कि विद द प्रेशर बहुत सारी चीजें फिल्टर आउट होकर इस बाउमन कैप्सूल में चली जाती हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज प्रेशर फिल्ट्रेशन। When blood enters the kidney via renal artery, renal means kidney की artery जो kidney में enter हो रही हैं, it goes to many arterioles and then to the glomerulus. Glomerulus क्या है? जहाँ पर bunch of capillaries हैं। यहाँ pressure से material फिल्टर हो जाता है, और अब इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, इस स्टेज पे हम क्या कहते हैं? इसको ग्लोमेरुलर फिल्टर। जो बाउमन कैप्सूल में आता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। द प्रेशर ऑफ ब्लड इज सो हाई, so most of the water, salts, glucose and urea of blood is forced out of the blood capillaries. अब क्या क्या चीजें? वाटर, यहाँ पे बाउमन कैप्सूल में वाटर आ गया, सॉल्ट्स आ गया, ग्लूकोज आ गया, यूरिया आ गया, और बहुत सारे आयंस आ गए। ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में से यहाँ पर बाउमन कैप्सूल में आ गए। द मटेरियल पासेस इनटू द बाउमन कैप्सूल, और अब इस स्टेज पे जो इस बाउमन कैप्सूल में है इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि प्रेशर नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब आप ये आप देख रहे हैं, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। सेकंड स्टेप क्या है? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि कौन कौन सी चीजें रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी और कौन कौन सी यूरिन का पार्ट बन जाएंगे। ये देखिए, ये है ग्लोमेरुलस, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज से प्रेशर से कौन कौन सी चीजें नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में आ जाती हैं और यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें रीअब्जॉर्ब होती हैं। एक एब्जॉर्ब होता है जी सोडियम आयंस, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं, ये जो नेफ्रॉन का पार्ट है ये है जी, ये वाला पार्ट है ग्लोमेरुलस, ये है बाउमन कैप्सूल, और ये है ट्यूबुलर पार्ट। अब इस ट्यूबुलर पार्ट में ये है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, this is loop of Henle and this is distal convoluted tubule। ठीक है, अच्छा, जैसे ही ये एब्जॉर्ब मटेरियल आता है ट्यूबुलर पार्ट में, तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, और 3 फिनोमिना यहाँ पर होते हैं। 3 फिनोमिना prevails in this selective reabsorption, and these phenomena are osmosis. Osmosis is movement of molecule from higher concentration to lower concentration. Diffusion through semi-permeable membrane. So diffusion is the movement of molecules from higher concentration to lower concentration without expenditure of energy. So osmosis के लिए and diffusion के लिए energy की requirement नहीं है, energy का expenditure नहीं होता, but in active transport the material are moved from lower concentration to higher concentration with the expenditure of energy. So some water and most of the glucose is reabsorbed from proximal convoluted tubule, यानी कि इस पार्ट में मैक्सिमम वाटर, ग्लूकोज सब रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि लूप ऑफ हेनले में क्या क्या चीजें अब्सॉर्ब होती हैं। अब ये इसका जो डिसेंडिंग लूप है यहाँ वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, जो इसका असेंडिंग लूप है यहाँ पर सॉल्ट्स रीअब्सॉर्ब होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप डायग्राम में देखें कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में ये जो 3 फिनोमिना थे, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इससे मटेरियल रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं इनटू द ब्लड।
अब आप ये देखें नेफ्रॉन देख रहे हैं, नेफ्रॉन की पूरा नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट ब्लड कैपिलरीज से कवर हुआ होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं। ये कैपिलरीज हैं जो ग्लोमेरुलस में होती हैं, फिर बाकी ट्यूबुलर पार्ट पे ये देखें सब ऑफ कैपिलरीज को कवर इसने कवर किया हुआ है। सो सॉल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड। अब यहाँ पर जो इसका असेंडिंग लूप है, जब ये थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले देख रहे हैं, यहाँ पर सॉल्ट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कम है और यहाँ से ये कम से ज्यादा की तरफ जाएगा, यानी कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर असेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है, सॉल्ट की रीएब्जॉर्प्शन, और प्रोसेस कौन सा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है इन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस। यहाँ पर ऑस्मोसिस क्या था, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इसका जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दिस डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब। और डिसेंडिंग लिम्ब में यहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, और इस वाटर की रीअब्जॉर्प्शन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन इन असेंडिंग लिम्ब थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, जो ये इसका डिस्टल पार्ट है, ये प्रोक्सिमल पार्ट है, ये लूप ऑफ हेनले है, और ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। एंड दिस डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल अगेन अलाउज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द ब्लड। यहाँ पर मैक्सिमम वाटर जितना रीअब्जॉर्ब होना था वो हो गया, एंड देन दिस लिक्विड comes into the collecting tubule. So this is the selective reabsorption. इस डायग्राम में आप क्लियरली नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, दिस इज ग्लोमेरुलस, दिस इज बॉमन कैप्सूल, दिस इज ट्यूबुलर पार्ट, और आप देखें कंप्लीट नेफ्रॉन में ये सब पूरे पूरे कैपिलरीज से कवर हुआ है, ये सारी कैपिलरीज हैं, ताकि हर जगह से जहां जहां कोई चीज रीअब्जॉर्ब होनी है ब्लड में वो रीअब्जॉर्ब हो जाए और वेस्ट मटेरियल सिर्फ यूरिन का पार्ट हो, ठीक है। दिस इज प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब, इस डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर रीअब्जॉर्ब होगा और फिनोमिना है ऑस्मोसिस का। इस थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर क्या चीज अब्जॉर्ब हो रही है, रीअब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज सॉल्ट, और प्रोसेस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, और यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से फिर ये किडनी से बाहर आके यूरेटर से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट फाइनल स्टेप क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है कि जैसे इस ट्यूब से ये गुजर रहा है पूरा फिल्ट्रेट, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसमें आयंस हैं, क्रिएटिनिन है, एक अमाइनो एसिड है, यूरिया है, दैट इज नाइट्रोजन फेज, दे आर सिक्रीटेड फ्रॉम द ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब्यूल। कि अब वो जो जो चीजें ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो गई थी पर वो वेस्ट मटेरियल है, they are now come into the renal tubule, and this is done to maintain the blood at normal pH, that is 7.35 to 7.45। ठीक है, pH ना एसिडिक हो वो भी नॉर्मल नहीं है, ना बेसिक हो वो भी नॉर्मल नहीं है। सो नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन इज 7.35 टू 7.45, और ये किडनी मेक श्योर करती है कि ये पीएच मेंटेन रहे। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम किडनी का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं रीनल पायरामिड्स। इन रीनल पायरामिड्स में नेफ्रॉन्स होते हैं, इस नेफ्रॉन्स के पार्ट्स देखें, बाउमन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो यूरिन इज फॉर्म, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। यहाँ पे देखिए ग्लोमेरुलर से कौन कौन से पार्ट्स आयंस हैं या जितने पार्ट हैं यहाँ पर बाउमन कैप्सूल में फिल्टर आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें फिल्टर आउट हो रही हैं, आयंस हैं, बस ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स एंड सम लार्जर मॉलिक्यूल्स दे रिमेन इन द ब्लड एंड ओनली द फिल्ट्रेट आउट इज द आयंस। अब यहाँ पर देखिए रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, जैसे ये बाउमन कैप्सूल से जा रहा है
और उसके बाद ट्यूबुलर पार्ट में यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो गई है। दिस इज लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है और यह प्रॉक्सिमल पार्ट है। अच्छा 15% ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, एंड रेगुलेटेड बाय द हार्मोन्स vasopressin एंड एल्डोस्टेरोन। अब देखिए येलो कलर इंडिकेट कर रहा है यूरिन को, ठीक है। अब यहाँ से रीनल ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन कलेक्ट हो रहा है और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में क्रिएटिनिन एंड हिस्टामिन होते हैं। अच्छा जी डिस्टल पार्ट में क्या क्या कलेक्ट होता है, पोटेशियम है और हाइड्रोजन आयंस है, ठीक है। दिस येलो कलर इज नाउ द यूरिन और अब ये यूरिन किस फॉर्म में, पेल्विस में जाता है। अच्छा जी यूरिन में की 95% वाटर है, 5% सोल्यूट्स है और डेली यूरिन की प्रोडक्शन है 0.6 to 2.5 लीटर्स पर डे एंड 30 ml पर आवर इंडिकेट्स के दिस इज अ पॉसिबल किडनी फेलियर, कि 30 ml हो इट मींस के किडनी फेल होने लगी है। सॉरी। नाउ द यूरिन फॉर्मेशन। अब देखिए यूरिन के कलर्स आप देख रहे हैं, इन 3 स्टेप्स के बाद जो लिक्विड आया है येलो कलर लिक्विड विच इज कॉल्ड यूरिन, ठीक है। अब ये यूरिन का कलर इंडिकेट कर रहा है, अगर ये लाइटर टोन की तरफ जाता है हाइड्रेटेड मीन्स कि इसका वाटर कंटेंट ज्यादा है, दिस इज आल्सो डेंजरस। एंड अगर वाटर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है जिसमें जो डार्क कलर इंडिकेट करता है, दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लम। सो नॉर्मल कलर यूरिन का होना चाहिए। सो अगर डिहाइड्रेटेड है मीन्स के वाटर की कमी है, जैसा ड्यूरिंग रमजान हम पानी का इंटेक कम होता है तो यूरिन थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। अब ये जो यूरिन है ये कहाँ पर जाएगा, इनटू द कलेक्टिंग डक्ट्स एंड देन इनटू द पेल्विस। तो पेल्विस क्या है, जो किडनी का एक डिप्रेशन पोर्शन है जहाँ से यूरेटर निकलता है उसे हम कहते हैं पेल्विस। अच्छा अब देखते हैं यूरिन की कॉम्पोजिशन क्या है। 95% वाटर है, यूरिया 2%, यूरिक एसिड 0.3%, क्रिएटिनिन अमीनो एसिड 0.1%, 0.1% सोडियम, 0.6% पोटेशियम, 0.015% कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट एंड अमोनिया, ठीक है। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन देखें। अच्छा नाउ नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, हमने पहले भी देखा था। ऑस्मोरेगुलेशन इज द मेंटेनिंग ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन्स विद इन द बॉडी। और किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन ऑस्मोरेगुलेशन बाय रेगुलेटिंग द वाटर contents of blood. So it is an important process as excessive loss of water concentrates the body fluid whereas excess intake of water dilutes them. यानी कि आप ज्यादा वाटर का इनटेक कर रहे हैं तो यूरिन डाइल्यूट हो जाता है और अगर वाटर का कम इनटेक कर रहे हैं तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। इसमें और डिपेंडिंग अपॉन कि यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, यूरिन की दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी, एक को हम कहते हैं हाइपरटोनिक यूरिन और एक को हम कहते हैं हाइपोटोनिक यूरिन। हाइपरटोनिक में सोल्यूट्स ज्यादा होते हैं और वाटर कम होता है, हाइपोटोनिक में सोल्यूट्स कम होते हैं एंड वाटर ज्यादा होता है। एक थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं हाइपोटोनिक यूरिन और हाइपोटोनिक यूरिन में। हाइपरटोनिक यूरिन क्या है, when there is a shortage of water in fluids kidneys filter less water from glomerular filtrate। जब वाटर कम रीअब्सॉर्ब होता है तो वाटर की जब रीअब्सॉर्प्शन द रेट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इज इंक्रीज तो ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, देन लेस फिल्ट्रेशन, मोर रीअब्सॉर्प्शन प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। यानी कि बहुत कम फिल्टर आउट हो रहा है, ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो जाता है, सो वाटर कम होगा और सोल्यूट ज्यादा होगा तो यूरिन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स टू नॉर्मल। अब जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन क्या करता है कि फौरन से पहले रिकवरी मोड में जाता है कि अब यूरिन किडनी को यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए या वो सिग्नल मिल जाता है कि वाटर का इंटेक ज्यादा कर दें एंड दिस होल प्रोसेस इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल। और ये प्रोसेस ये जो मोस्टली प्रॉब्लम राइज होते हैं ये जिनको या हाई ब्लड प्रेशर होता है या डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक यूरिन का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। So when there is an excess water in body fluids, kidneys form the
डाइल्यूट यूरिन, डाइल्यूट यूरिन मीन्स के ज्यादा पानी है एंड सोल्यूट्स कम है। किडनीज फिल्टर मोर वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू माउमेंस कैप्सूल, ठीक है, और बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब होता है और ज्यादा यूरिन की प्रोडक्शन होती है, और वो यूरिन कैसा होता है, डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट मीन्स के सॉल्ट्स कम है या वेस्ट मटेरियल कम है या सोल्यूट्स कम है और क्या चीज ज्यादा है, वाटर। और ये इट ब्रिंग्स डाउन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स टू नॉर्मल, यानी कि जब आप ज्यादा पानी पी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन सैरी आपने बहुत सा पानी पिया है, तो उस टाइम पे जो यूरिन होता है ना वो हाइपोटोनिक मोड में होता है, हाइपोटोनिक यूरिन होता है। लेकिन बिफोर अफ्तार जो वाटर जो यूरिन होता है दैट इज बिकम्स द हाइपरटोनिक, ठीक है, क्योंकि हमने पूरा दिन पानी का इंटेक नहीं किया तो ऑल ऑटोमेटिकली सोल्यूट्स यहाँ पर ज्यादा थे, वाटर कम था, सो हाइपरटोनिक हो गया। और जब आफ्टर सहरी हमारे पास हाइपोटोनिक यूरिन था क्योंकि हमने इतना पानी का इंटेक किया था एंड दिस वाटर हैज टू बी रिमूव आउट ऑफ द बॉडी। होपफुली यहाँ पर हमें आपको समझ आ गया होगा कि यूरिन कैसे फॉर्म होता है और उसके बाद कौन कौन से स्टेप्स थे, यूरिन की कॉम्पोजिशन देखी हमने और यूरिन की टाइप देखी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अच्छा जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस मिले। थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज।